हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंट स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉमन लेना। ठीक है, कैसे कॉमन लिया जाता है और यह कॉमन का मतलब क्या होता है यह कॉमन। यहाँ पर हम बिल्कुल सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि 20 है यहाँ पर, और दूसरी संख्या जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 30 है, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर हम 20 का गुणनखंड करें, यानी 20 को हम ऐसे लिख लें 4 गुणा 5, यानी 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 को हमने 4 गुणा करके 5 लिख दिया है। अब हम 30 को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 6 गुणा 5 करके हम 30 को लिख सकते हैं। देखिएगा, और भी इसे हम लिख सकते हैं, जैसे 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और गुणा 5, यानी हम 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा 5। ठीक है, और इसके बाद इस 6 को भी 2 गुणा 3 और गुणा 5, यानी 30 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कॉमन क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉमन वह होता है जो कि दोनों में हो। ठीक है, एक जैसे भाव रखने वाला व्यक्ति, जैसे एक जैसे भाव रखने वाला व्यक्ति कॉमन होता है, यानी वो क्या है, एक जैसे हैं। या फिर संख्या में देखें तो एक जैसी संख्या क्या है, इसमें 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 5 है। यहाँ पर 5 और 2 इन दोनों में है, तो हम यहाँ पर इन्हें क्या कहेंगे, यह 2 जो है और 5 जो है, 2 यहाँ पर और यहाँ 5, तो यह कॉमन हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या कॉमन है, 20 और 30 में तो हमने देखा 10 कॉमन है, इसी को हम कॉमन कहते हैं। अब देख लीजिएगा कि x और y में कैसे कॉमन निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। पहले प्रश्न को, यहाँ पर हमने सभी टाइप के प्रश्न कॉमन से रिलेटेड लिए हैं, आप इन्हें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कॉमन क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है 6x-8y। अब 6x-8y दिया गया है, तो अगर हम इनमें से दोनों में से एक जैसी संख्या यानी कॉमन देखें, कॉमन क्या होती है, जो कि दोनों में हो वह संख्या हम देखें, तो यहाँ पर क्या होगी। देखिएगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 को नहीं, यहाँ पर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा और 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे गुणा करके हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना है, 22 है, और यहाँ पर देखिएगा गुणा में क्या है, ये दोस्तों यहाँ पर 6x लिखा हुआ है। यह हमेशा किसी भी संख्या ऐसा लिखा हो तो वह गुणा में होती है, तो यहाँ पर x है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, इस वाली संख्या में और इस वाली संख्या में सेम आपको क्या दिख रहा है, एक जैसा क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन नहीं है ये, यानी x इसमें है और यहाँ पर y है तो भी कॉमन नहीं है। यानी केवल कॉमन क्या है इसमें, केवल यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 कॉमन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस में से 2 निकाल लेंगे। ठीक है, इस संख्या में से हमने 2 बाहर ले लिया। अब देखिए कोष्टक में हम यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे, और देखिएगा 3 बचा और x बचा, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 3x। ठीक है, अब हम यहाँ पर बीच में जो इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस था, तो इसका हम माइनस यहाँ पर रख देंगे, यानी कि हमें माइनस यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा इसमें से जब हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 भी चला जाएगा क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, दोनों संख्याओं से हमें उसको बाहर निकाल लेना होता है, यही हमारा कॉमन कहलाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या बचेगा, 2 और 2 4 बचेगा। ठीक है, यानी 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 बचेगा, तो यहाँ पर और y और बचेगा। ठीक है, तो 3x-4y और बाहर आ जाएगा 2। तो इसमें कॉमन क्या था, केवल 2 ही कॉमन था। ठीक है, आप समझ गए होंगे कॉमन लेना। अब हम जल्दी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। देखिएगा, अब यहाँ पर और थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें x y का कैसे कॉमन लेते हैं यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर x क्यूब है, यानी x पर घात 3 है और यहाँ पर x पर घात 2 है। तो अगर हम मैक्सिमम घात देखें तो दोनों में क्या है, यहाँ पर देखिएगा x है, क्यूब है, यानी कि जो x का गुणज है वह कितनी बार है, 3 बार, यानी x क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, x गुणा x 1 ×
एक बार और 2 बार, 3 बार लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरे इस x को क्या लिख सकते हैं, 2 बार गुणा। ऐसे ही तो हम लिख सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पर कॉमन देखें तो कितनी x कॉमन है, यानी 1x 2x, 1x 2x, इसमें केवल 2 ही x जो है वह कॉमन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x यानी कि x का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और हमारा बचेगा क्या है, यहाँ से x यह 1 बच जाएगा और इस तरफ से दोनों कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ पर केवल कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, यानी कि 1 बचेगा। जब 1 यहाँ से कैसे आया, अब 1 इसलिए आता है क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करें, 1 में गुणा करें तो एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, यानी किसी भी संख्या का अगर हम 1 से गुणा कर दें तो वह उतना ही रहता है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 यहाँ पर बचेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम तेजी के साथ यहाँ पर करना सीखेंगे कि कॉमन कैसे लिया जाता है, और भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों p स्क्वायर है और यहाँ पर कहीं भी p नहीं है, इस दूसरे पद में जो है p नहीं है, यहाँ पर p है, तो फिर इसमें से कॉमन नहीं आएगा क्योंकि जो सेम संख्या होती है दोनों में हो वही कॉमन निकाली जा सकती है उससे बाहर। तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो केवल यहाँ पर x ही कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि x ही दोनों पदों में है। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे और बचेगा क्या, देखिएगा p स्क्वायर यहाँ पर बचेगा और यहाँ से x यहाँ आ गई, ठीक है। अब देखिए हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर x को। अब यहाँ पर देखिएगा q बचेगा और यहाँ पर 2x थी, यानी x पर घात 2 हैं, यानी 2x हैं। तो हम क्या करेंगे, एक x को हमने बाहर ले लिया है तो एक ही यहाँ पर x बचेगी, ठीक है, यह हो गया हमारा कॉमन, ठीक है। अब देखिएगा इस प्रकार से आपको अगर दिया जाए कि इसमें से कॉमन कैसे लेना है, a b c यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर b x y, देखिएगा x और y यहाँ पर है लेकिन इस पद में x y नहीं है, केवल यहाँ पर b जो है वह यहाँ पर b है, इस दोनों को सेम यहाँ पर है, यानी कि b और b यहाँ पर है, यह केवल गुणज में होता है, यानी ये सभी क्या है, गुणज में है। यहाँ पर क्या कॉमन है, b कॉमन है जो कि दोनों में है, तो हम b को ही बाहर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा a बचेगा और c बचेगा और बचेगा क्या, यहाँ पर माइनस और x y इधर, तो हो गया हमारा यहाँ पर कॉमन, ठीक है। ऐसे हम संख्याओं को कॉमन लेते हैं। अब देख लीजिएगा और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर है 21 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 63 एक्स वाई। अब देखिएगा 21 का अगर आपको पहाड़ा आता है या फिर 21 को अगर हम देखें तो 21 तिया 63 होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम 21 को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है देखिए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, तो मैक्सिमम हम एक्स और वाई को बाहर निकाल सकते हैं, यानी 21 को बाहर निकाल सकते हैं और एक्स और वाई को हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉमन इनको लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बचेगा क्योंकि एक्स एक निकल गई है यहाँ से, ठीक है, और वाई यहाँ से एक निकली तो यहाँ पर एक्स वाई बचेगा। 21 यहाँ पर बाहर ले लिया है हमने। तो अब देखिएगा 63 यहाँ था, अब 63 में यहाँ पर घटाइएगा मत, यहाँ पर गुणा कीजिएगा, यानी कि 21 तिया 63, तो 3 यहाँ पर रख देना है आपको और एक्स वाई हमने पहले ही यहाँ से कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा एक्स वाई प्लस 3, तो यहाँ पर हो गया यह कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा यह 3 पद वाली संख्या है, यानी 3 पद इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ एक्स वाई है और यहाँ जेड भी है और यहाँ पर एक्स वाई है। जब हम दोनों में देखें यहाँ पर एक्स और वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई और यहाँ पर भी एक्स वाई, यानी हम अधिक से अधिक एक्स वाई को ही कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हमने एक्स वाई को कॉमन लिया, यहाँ पर एक्स और वाई निकाल देना है, यहाँ पर 2 एक्स थी तो यहाँ पर एक एक्स जो है बच जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक्स ही वाई है और यहाँ पर जेड हमने कॉमन नहीं लेना है, ठीक है, तो जेड यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर से एक्स निकल जाएगा, तो यहाँ पर एक ही एक्स है और वाई 2 है तो यहाँ पर एक वाई जो है वह बच जाएगी, यानी कि क्या आएगा, एक्स वाई, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, यह हमारा कॉमन हो जाएगा। इस प्रकार से हम संख्याओं को कॉमन लेते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।